आज हमारी बड़ी बहन के यहाँ पर श्राद्ध था, क्योंकि श्राद्ध शुरू हो चुके थे। उनका मानना ये था कि श्राद्ध में ब्राह्मणों को भोजन कराना और तर्पण करना उन्हें शांति प्रदान करता है। इसीलिए छोटी बहन थी मैं, उन्होंने मुझे भी आमंत्रित किया। पूजा बड़े अच्छे तरीके से संपन्न हुई और भोजन लगकर आया। भोजन में पूरियाँ, सब्जी, सैलेड, दही सभी कुछ था और मीठे में खीर। पंडित जी को जब थाली लगाकर परोसा गया तो पंडित जी की हालत देखने लायक थी कि यह आज श्राद्ध का 11वां दिन था और किसी ने कहा है 16 श्राद्ध होते हैं। 11वें श्राद्ध तक तो गांधी जी की हालत खराब हो गई थी। मैंने यहाँ गांधी जी शब्द इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि पंडित जी बिल्कुल गांधी जी जैसे लग रहे थे। मैंने उनसे पूछा, आपको क्या भोजन ये पसंद नहीं है? तभी पंडित जी बोले, जजमान 11वें दिन हो गए हैं, जिसके भी घर जाता हूँ वही पूरी सब्जी रहता है, खीर रहता है। हमारे पेट की तो बहुत बुरी हालत हो गई है। इतना हमको दक्षिणा नहीं मिल रहा है जितना हम डॉक्टरों को दान दे रहे हैं। मुझे उनकी हालत देखकर बड़ी हंसी आ गई। तो मैंने कहा, भाई देखिए, श्राद्ध में तो पंडित जी को भोजन कराना बड़ा पुण्य का काम होता है। पता नहीं पुण्य का काम होता है नहीं होता है। फ़िलहाल तो ये जो हमें जजमान पैसे देंगे हम डॉक्टर्स को जाकर दे देंगे। वहाँ डॉक्टर भी मुझे यही बात बोल रहा था कि मेरी इन दिनों बड़ी कमाई होती है। पंडित जी को ठूस ठूस के भोजन कराया जाता है और पंडित जी जानबूझकर उस भोजन को करते हैं। क्यों? कभी वो दोबारा ना बुलाएं। दान दक्षिणा के चक्कर में उन्हें वो भोजन करना पड़ता है। मैंने ये सभी बातें अपने घर आकर बताई, जो मेरी सास भी सुन रही थी और पति भी। अचानक मेरे पति को पता नहीं क्या हुआ, वह रोज ही रोज कुछ ना कुछ मेरी सासू माँ के लिए लाने लगी और डेली यानी रोज वो अपनी माताजी के पैर भींचते, उनको मालिश करते और उनके लिए बड़ी जो भी उनसे बन पड़ती सेवा करते और माताजी से पूछते, जो आपकी सेहत के लिए सही है वो मुझे आप प्रतिदिन बता दिया करें। मैंने सोचा, ऐसा क्या हुआ कि जो वो ऐसा कर रहे हैं? वैसे तो हम अपनी सास का ध्यान रखते ही हैं, लेकिन इन दिनों इतना क्यों? जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बोला कि मरने के बाद तो श्राद्ध सभी लोग करते हैं। मैं अपनी माताजी को ऐसे सुखी और संपन्न देखना चाहता हूँ, वह सभी सुख देना चाहता हूँ जो लोग मरने के बाद श्राद्ध के समय करते हैं। भला दूसरे को भोजन कराया हुआ वहाँ तक कैसे पहुँचेगा? और ऐसा अगर है भी तो जो पंडित उस भोजन को खाकर बीमार हो रहा है, डॉक्टर्स को जाकर उन पैसों को दे रहा है, वो पुण्य कैसा? मेरी सास ने भी इसी बात का समर्थन किया। उन्होंने कहा, 14 तारीख को तुम्हारे ससुर का भी श्राद्ध है, लेकिन किसी पंडित को भोजन नहीं कराना। मैंने सोचा शायद इनकी यहाँ पर उल्टी गंगा बहती होगी। भला पंडित को नहीं बुलाएंगे तो क्या भोजन किसी और को दान देंगे? तभी मेरी सास ने एक उपाय सुझाया। उन्होंने सभी सूखा सामान निकाला और प्रतीक रूप में जो कि भोजन पंडित को दिया जाता है, जैसे खीर, पूरी और जो भी कुछ बनाया जाता है, वो बहुत ही थोड़ी मात्रा में बनाया गया। पंडित जी के सामने रखकर उन्हें ये बोला गया कि आप इस भोजन को ग्रहण करें। उन्होंने उस थाली को पकड़ा और उसके बाद एक किनारे लगा दिया। बाद में वही भोजन हमने गाय और बछड़े को खिला दिया। जो बाकी का भोजन हमने तैयार किया था वो सारा भोजन बनाकर हम गरीबों के लिए ले गई, कुछ मजदूर लोगों के लिए और जो संपन्न नहीं थे उन लोगों के लिए। साथ ही हमने एक कार्य और भी किया। हमने कुछ पौधे मंगवाए और अपने घर के जितने भी सदस्य थे उन सभी सदस्यों के हाथ से अपने देवी पितरों के नाम के पौधे लगाए, जो कि पर्यावरण को बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित हो, जैसे पीपल वृक्ष, बड़ वृक्ष, नीम वृक्ष, थोड़े बहुत औषधिपूर्ण जैसे गिलोय और शतावर, अश्वगंधा।
हमारे आसपास के लोग भी हमसे पूछने लगे, ये किस तरीके का श्राद्ध आप कर रहे हैं। हमने फिर उन्हें समझाने की कोशिश की कि श्राद्ध वो हो जो हमारे देवी पितरों को शांति प्रदान करे। और मैंने उन्हें पूरी स्थिति पंडित जी की बताई। पंडित जी को हमने सूखा दिया था, जितना भी सूखा भोजन था जैसे चावल, चीनी, आटा, वो उसे बाद में भी काम में ले सकते थे। और जो भी उनके वस्त्र दान होते थे, वस्त्रों को भी हमने पैसों के रूप में दिया। कहा ये आपकी धोती, ये आपके कुर्ते के लिए है और ये इसकी सिलाई का पैसा है। आप जो चाहें, जब चाहें, जैसा चाहें, इससे अपना वस्त्र सिलवा सकते हैं। पंडित जी ने जब ये सब कुछ देखा तो बड़े ही ढेरों आशीर्वाद के साथ हमारे घर से विदा ली और कहा, काश सारे जजमान ऐसे ही करने लगे तो हम पंडितों का भी उद्धार हो जाए। इसके साथ साथ ही हमने एक प्रण भी किया कि हमारे देवी पितर जो पसंद करते थे वही सभी चीज़ें कुछ बनाकर ऐसे लोगों को दान दी जाएं जिन्होंने उन चीज़ों को चखा नहीं था। लेकिन काफ़ी लोग ऐसे हैं, उनका कहना ये था कि हमारे जो ससुर थे, हमारी जो सास थी, वो तो हुक्का पीती थी, बीड़ी पीती थी, और जो ससुर हैं वो तो डेली ड्रिंक करते थे, तो क्या उनका भी दान किया जाए। हमने उन्हें समझाया कि ये तो व्यसन है, ये तो नशाखोरी है। आप ऐसी चीज़ों का दान करके अपने पाप को क्यों बढ़ा रहे हैं। इस तरीके से आप ये ना करके दूध का दान कर सकते हैं, उन औषधियों का दान कर सकते हैं जो किसी के जीवन में खुशियाँ ला सके। और इसके लिए अस्पताल से बढ़िया कोई जगह नहीं। बहुत सारे ऐसे मरीज हैं जिनकी देखभाल के लिए कोई भी नहीं है। आप वहाँ पर अपने देवी पितरों के नाम से उन फल फ्रूट्स को ले जाकर दान में दे सकते हैं। दान का मतलब ये नहीं कि आप अपने संपन्नता का पूरा वैभव दिखाएं। दान किसी भी चीज़ का हो सकता है। दान आपकी वाणी से भी हो सकता है। आप अपने शब्दों से किसी को सांत्वना दे रहे हो, किसी के अंदर हिम्मत का संचार कर रहे हो, वो भी दान में आता है। किसी ने एक बात ज़रूर कही है कि जैसे औषधि का दान किसी मरीज को ही दिया जाता है, इसी तरीके से दान भी उस व्यक्ति को दिया जाता है जिसकी उसे आवश्यकता होती है। आप लोगों के सामने ये मेरे स्वयं के विचार हैं। आप लोगों को कैसा लगता है और आप इसका प्रयोग कैसे करते हैं, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। आशा करती हूँ कि इन विचारों से आप भी सहमत होंगे और इन विचारों को आगे बढ़ाएंगे।